नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब जो ओल्ड डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। रिपेयर करना ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं इसमें ये भी बता दूंगा जो भी मतलब कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो भी आप अलग अलग तरीके से जो है कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर पास में जो बेल आइकन है इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खेल लेना है। उसके बाद ये इंसर्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है, होम इंसर्ट पेज लेआउट, उसके बाद जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद दोस्तों पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसको जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको इंसर्ट करा देता हूँ दोस्तों। अब ये जैसे कि इसको देख रहे हो आप, इसको जो है नीचे ड्रैग करके देख लो ये फिट है या नहीं। जैसे मेरा तो ये फिट है, ठीक है। तो इसको जो है आप ड्रैग वगैरह करोगे तो ये ड्रैग नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक जगह से उठाओ दूसरी जगह पे ड्रैग करो, ये बची हुई सफ़ेद जगह पर जो बैकग्राउंड में दिख रही है आप इसको यहाँ मूव नहीं करा सकते। इसको मूव कराने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आप मूव कराना चाहते तो सबसे पहले आपको जो है जी टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे। ये कोने से दिख रहे हो मोर ऑप्शन जो बोला जाता है कोना, इस पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो ये हो जाएगा। या आप इस पर ही आप जो है डॉक्यूमेंट पर सीधे जाकर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये टेक्स्ट रैपिंग पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ मोर डिटेल में जाकर, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पर ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये आप चाहो तो मतलब ये डॉक्यूमेंट ड्रैग करने के ये फ़ायदे से आपका डॉक्यूमेंट ये सफ़ेद पट्टी जो अंडर मतलब बैकग्राउंड दिख रही है इससे ज़्यादा बड़ा है तो इसको छोटा बड़ा कर सकती हो, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन वगैरह दिख रहे हैं, खैर इनका कोई यूज नहीं है यहाँ पर। इनका यूज बस ये है जैसे कोई धब्बा वब्बा मिटाना हो, ठीक है, तो उस पर जो है उसको कोई भी शेप लगाकर वहाँ पर वाइट कलर कर देंगे। कोई मतलब मैंने बता दिया है जैसे कुछ धब्बे वगैरह इधर उधर आ जाते हैं उसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर शेडो वगैरह भी ये सब मतलब मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप भी बिल्कुल भी कुछ करना नहीं है इसमें सबसे पहले। उसके बाद ये भी कोई बॉर्डर वगैरह लगाना हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको जो किनारे पर पूरे पर जो है बॉर्डर लग जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, मैं ऐसा करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप इसको जो है साइज को छोटा बड़ा कर सकती हो, ठीक है। और जो मेन ऑप्शन है वो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये मोर ऑप्शन है, ये कोने में दिख रही है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद सीधे ये बहुत से ऑप्शन होंगे, आप सीधा पिक्चर पर आओगे, ठीक है। क्योंकि हम पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये पिक्चर चूज कर लेगा। उसके बाद ये रिकलर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ बहुत से ऑप्शन है, जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, ये जो पेज है उसकी देख रहे हो मट्टी जैसा कलर है इसका, ठीक है, मिट्टी जैसा कलर है या जैसे कि देख रहे हो, ठीक है। इसको हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर है जो ग्रीन हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसको जो रेड रेड हो गया। आप इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकती हो। तो जो हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, तो वो कौन सा वाला ऑप्शन है उसको हम जो क्लियर करके दिखा देते हैं। जैसे कि जस्ट ये दो बाई डिफ़ॉल्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। इसको जस्ट इसके जो नीचे वाला है कलर मोड में ये वाला, ठीक है, ग्रे स्केल, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हल्का हल्का सा सफ़ेद जैसा हो गया, वाइट हो गया, यानी कि रिपेयर सा कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, इसको हम बढ़ाएंगे। देखो ये बढ़ाएंगे तो ये क्या हुआ, जैसे ये देखिए ये वाइट कलर आ गया, यानी कि जो हम लोग फोटोकॉपी से निकालते हैं, ठीक है, A4 कागज़ निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आ गया ये। और का ब्लैक भी दिखने लगा है, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको जो है यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकती हो, ठीक है। और या आपका मर्जी है, जैसे कोई इसको कम ज़्यादा कर सकती हो, कॉन्ट्रास्ट है आपका, ब्राइटनेस है, उसको घटा सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हो। आप अपने अनुसार पेज को बना सकते हो दोस्तों। तो ऐसे ही इसको जो है ये एक तरीके से रिपेयर करना होता है अलग अलग तरीके से, जैसा आपको सूटेबल लगे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और रीटेस्ट पिक्चर पे करके आप इसको रीसेट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि जैसा कि आपका कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड काफ़ी जो है ब्लैक सा हो गया, और बढ़ा दूंगा तो ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको जो है इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर लेना अपनी अनुसार, मतलब कर सकती हो। और जो है उसका प्रिंट निकाल सकती हो, ठीक है। तो इसको मैं जैसा कि इसको तो मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे दोस्तों। अगर बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो है रीसेट हो जाएगा। फिर से आप फिर से जो ब्राइटनेस वगैरह कॉन्ट्रास्ट अपनी बढ़ा सकते हो।
मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ दोस्तों, और फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रैग करके थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, आपका जो है पूरे पेज पर जो है आपका जो पेज है, जो भी आपने फ़ोटो को जो है इंसर्ट की है, वो फुली स्क्वायर बननी चाहिए। और यहाँ से भी आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अगर आप उस ऑप्शन पे नहीं जाते हो, मोर वाले ऑप्शन पर। तो ठीक है, यहाँ पर भी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, पर यहाँ पर कम ज़्यादा क्या है, 10-10 में होगी, जैसे कि +10 +20। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, आप वही वाला डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ से ये वाला आप यूज कीजिए। ठीक है, जो भी कलर लगा लीजिए, लगाना तो लगाइए, वरना आप काउंटर ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ाइए, रिकलर भी कर सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोर वेरिएंट वाला कलर भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर कलर आपको पसंद ना आए तो बैकग्राउंड पे आप और भी कलर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कलर हैं, और इसमें भी मोर कलर नीचे दे रखे हैं, ये पसंद ना आए आपको, जैसे ये पीला कलर है, पीला लग गया। ठीक है, कलर का अगर निकालना हो आपको प्रिंट का, ठीक है, तो उसको हम वैसे ही रख देते हैं। ठीक है, और इसका मोर वाला और सेट ट्रांसफ़र कलर पे उसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, या मोर ऑप्शन है, यहाँ पर भी ना मिले तो आप खुद का कलर यहाँ से जो है क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और ट्रांसफ़र वगैरह में कुछ नहीं है, वो सब ऐसा ही है, रहने दीजिए। ठीक है, आप इसको यहाँ पर कोई कलर उठा के ट्रांसपेरेंट इसको कर सकते हो, मतलब जैसे कि ग्रीन स्क्रीन होता है फ़ोनों में। ठीक है, उसका ये काम करता है, पर उसको रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ नहीं इससे मतलब होना चाहिए। यहाँ से आप रिचर्ड पिक्चर भी कर दीजिए, तो वैसा वैसा हो जाएगा। देखिए, वैसा ही वैसा हो गया, और उसका थोड़ा साइज भी देख लीजिए आप, कितना मेरा पेज से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसको जो है आप जो है इसको जो किनारे को पकड़ कर जो है इसको क्लियर भी कर सकती हो। ठीक है, जैसे कि मैं इसको दिखा दूंगा कर अभी। ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ कर जो है नीचे की तरफ खींचिए, इसको नीचे की तरफ। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर मैं पकड़ के इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ दोस्तों। ठीक है, नीचे की तरफ खींचूंगा। अच्छा हो कि दोस्तों शिफ्ट की बटन दबाइए, शिफ्ट प्रेस करने के बाद ही आप इसको खींचिए, तो चारों कोनों को ये एक साथ जो है खींचेगा। ठीक है, और जल्दी काम हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस कीजिए, उसके बाद ये आपकी कोनों को पकड़ कर नीचे तरफ ड्रैग कीजिए और अपना A4 साइज में लाइए। ठीक है,